आजमी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज एक छोटी सी कहासुनी ने पुलिस संघर्ष का रूप ले लिया। एक युवक जो अपने भाई की शादी की तैयारी में जुटा था, उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। यह पूरी घटना अजनी के ज्ञानेश्वर नगर इलाके की है। पीड़ित की पहचान 23 वर्षीय अमन धनराज चौरसिया के रूप में हुई है, जो पेशे से पानी पूरी का ठेला चलाते हैं। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत 25 अप्रैल की रात को हुई थी, जब दोपहिया वाहन से गुजरते समय अमन की नजरें आरोपियों से टकरा गई और उनके बीच तीखी बहस हुई। हालांकि उस वक्त मामला शांत हो गया था, लेकिन आरोपियों के मन में रंजिश बाकी थी। बीती सोमवार की रात करीब 7:30 बजे अमन अपने बड़े भाई की शादी के लिए थर्माकोल के अक्षर लेने दुकान पर पहुंचे थे। तभी घात लगाकर बैठे दिनेश सोलंकी, अजय सोलंकी और उनके अन्य साथियों ने अमन को घेर लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि दिनेश ने चाकू निकालकर सीधे अमन के सिर पर वार कर दिया, जबकि अन्य आरोपी उसे बेरहमी से पीटते रहे। गंभीर रूप से घायल अमन को तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है, लेकिन उनकी तलाश जारी है। आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। फिर्यादी नामे अमन धनराज चौरसिया हे दिनांक 27/4/2026 ला पोलीस स्टेशन इथे आले। तर त्यांनी रक्तबंबाळ अवस्थेत आले। त्यांनी सांगितले की त्यांच्या डोक्याला मार लागलेला आहे व काही सोलंकी परिवारातील व्यक्तींनी त्यांना मारहाण केलेली आहे। तर त्याबद्दल त्यांना लगेच इथे न थांबवता डायरेक्ट मेडिकल येथे पाठवण्यात आलेलं होतं। तर त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली असता त्यांच्या डोक्यावर जखम झालेली आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी दिनांक 28/4/2026 ला येऊन रिपोर्ट दिली की दिनांक 25/4/2026 ला ते त्यांचे दुकान बंद करून जात असताना एक सोलंकी परिवारातील काही व्यक्तींच्या मागून गाडी नेल्यामुळे त्या सोलंकी परिवारातील काही व्यक्तींनी त्यांचा शिवीगाळ दिली होती। त्यांनी सदर बाबत पोलीस ठाणे येथे कोणतीच रिपोर्ट केलेली नव्हती। तर त्याच गोष्टीचा राग मनात धरून दिनांक 27/4/2026 ला फिर्यादी अमन चौरसिया हे थर्माकोलच्या दुकानात त्यांच्या घरी लग्न असणं मोठ्या भावाचे लग्न असल्यामुळे ते नावाचं बनलेलं नाव घेण्याकरिता थर्माकोलचे नाव घेण्याकरिता गेले असता इथं सोलंकी परिवारातील काही व्यक्तींनी त्यांच्यावर हमला करून चाकूने डोक्यावर मारल्याने ते जखमी झालेले आहेत। तर एक क्षुल्लक वादावरून सदरचा प्रकार झालेला आहे। आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास आम्ही करत आहोत।